धीर्धेनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वक्र शनि की चाल है, आगे मई 21 और बुद्ध पूर्णिमा 26 मई को, और देखो ग्रहण प्रकीश। बुद्ध पूर्णिमा को पूर्वांचल में ग्रहण है, शनि वक्र है, चंद्रमा ग्रहणस्थ है, और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण है। ऐसे विपत्ति के समय जब कलयुग की कालिमा सारे संसार को अपने चपेटे में ले रही हो, सारा संसार भयग्रस्त हो और कोरोना नीति में फंसा हुआ, आज से 5686 वर्ष पहले संपूर्ण भारत कौरव चक्रव्यूह में फंस गया था। चक्रव्यूह कौरव चला और फंस गया भारत देश। घर घर में होने लगे देखो कोटि कलेश। तब धरती पर गोलोकन से आ गए श्री ब्रजेश, और ऐसी दवाई खिलाई भारत को, मिट गए कोटि कलेश। और कलयुग में कोरोना जानो, दानव नीति सी को मानो। दानव देश ने महामारी प्रगटाई, चीन चाल चल गई, मची तबाही। दानव देश के कुचक्र में और फंस गया विश्व तमाम, और नहीं यहां कोई दवा है, और कैसे बचेंगे प्राण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद माधो श्री कृष्ण श्यामा, कलयुग में प्रगटो कृष्ण भगवाना। भारत सवा अरब बचाओ, भारत की तुम लाज बचाओ। कलयुग छाई कालिमा, नीति है कोरोना, और सारे जगत की मरे आत्मा, प्राण बने शमशाना। रोक सको तो रोक लो, श्री कृष्ण भगवान
वाणी करती प्रार्थना और सप्तमी रूप समान। मंगलवार की सप्तमी और बैसाख ये मास, श्री कृष्ण अब कृपा करो और कर दो ब्रह्म प्रकाश। वेद व्यास भगवान कलयुग में श्री कृष्ण से स्तुति करने लगे, क्योंकि चारों युगों में जब खेद आने लगता है तब व्यास वेदों की शक्ति को भारत में प्रकट कर देते हैं। या तो वेद शक्ति से ही भारत का कल्याण हो जाता है, सारे संसार का कल्याण हो जाता है, और यदि वो कम पड़ जाए तो अवतार आ जाता है, क्योंकि अवतार ही बड़ी दवाई है जो सारे जगत ने खाई है। और वेद व्यास जी कहते हैं और राम कृष्ण दुहाई है, तो कलयुग में भी राम कृष्ण की और देत दुहाई जान। और कलयुग में भारत में प्रगटे हिमगिरी से वेद व्यास भगवान। ये वेद व्यास की शक्ति है जो सारे खेद हटाते हैं। जब जब संकट में भारत हो, अवतार को यहां बुलाते हैं। तो काले काले कारनामे और काली काली मां जान, और सारे जगत में महाभारत है, बोले वेद व्यास भगवान। कोई अणु युद्ध का युद्ध करे और कोई रोग यहां फैलाता है, और कोई काम क्रोध मद लोभ का देखो चक्कर यहां चलाता है। भूल गए सब अपने आप को और स्वार्थ लेत लगाए, और सारे जगत में हाहाकार है, कोई बचा नहीं पाए। अब तो प्रकट हो श्री कृष्ण यहां, और आप दवाई बन जाओ, और आप दुआ भी बन जाओ, और आप देव शक्ति आओ। आप बनो अवतार कलंकी और भारत की लाज बचा लो। अब संकट में सारा जगत कलयुग में, और इस सृष्टि को आप बचा लो। अब वेद व्यास की प्रार्थना सुने कृष्ण भगवान, शनि कर्मों के देवता और देंगे दंड समान। भगवान श्री कृष्ण वेद व्यास जी से कहते हैं, वेद व्यास जी, मकर राशि में शनि वक्री होगा, और शनि दंड के देवता हैं, न्यायाधीश हैं पूरे त्रिलोक के। केवल बैकुंठ और गोलोक में किसी भी देवता को विशेष शक्ति प्राप्त नहीं होती, लेकिन मृत्युलोक में ये 9 के 9 ही ग्रह हर आत्मा को शुभ और अशुभ फल दे देते हैं। तो ये कलयुग की घोर कालिमा है, और वक्री शनि की चाल, और चंद्रवंश पे ग्रहण है, ये आंखों देखा हाल। श्री कृष्ण गोविंद हे ब्रजेशों, ब्रज में प्रगटो अब घने। सारे जगत में पाप देखो, जगत में देखो घने। हर तरफ काली काली मां कलयुग की छाने लग गई। आत्मा परमात्मा की शक्ति देखो मर गई। हर तरफ महामारी ये फैली, इसको आप हटाइए। जो दुर्दिन आ गए हैं भारत के, आप भारत को बचाइए। ये वेद व्यासों मुनि देखो, हिमगिरी आरत वाणी करे। जब कष्ट भारत पर पड़े और आत्मा जग में मरे, तब आप ही अमृत को लेकर कल की बनकर आइए।
ये देश मेरा भारत है ये, और भवन कनक बनाइए। कोरोना के इस कलंक को जैसे गोवर्धन उठाया हटाइए, इसको उठाना ठीक नहीं, इसे पाताल में पहुंचाइए। ये पाप है इस धरती का, ये सारी सृष्टि शक्तिहीन है, और प्राणी मर रहे धरा पर, और देखो शमशान बने। सारी भूमि शमशान बन गई, नरक लोक बन जाए। त्राई त्राई है जगत में, कोई बचा नहीं पाए। प्रगटे कृष्ण रूप भगवाना, बाके बिहारी सुंदर जाना। चंद्रवंश श्री कृष्ण भी कलयुग गए प्रगटाए, और बांसुरी बजी कृष्ण की सन्नाटा मच जाए। गोप ग्वाल हर्षित हुए, धर्म ध्वजा लहराए। बालन मां को भारत हो गो, कल की लेत बचाए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आज से 5686 वर्ष पहले ये कौरव नीति का तांडव भारत में हुआ था, और कौरव साम्राज्य की लिप्साओं में लिप्त थे। धृतराष्ट्र और दुर्योधन सिंहासन की लड़ाई लड़ रहे थे कि राज जाए मेरा पुत्रों का, और बना रहे ये ताज, और मैं तो अंधा जगत में फिर भी बना सम्राट। पहली बार चारों युगों में एक अंधा सम्राट भारत का बना था, जिसका नाम था धृतराष्ट्र। उसने धूर्तता करने के लिए राष्ट्र शब्द को ही अपने नाम के आगे लगा लिया कि मैं इतना धूर्त हूं, और मैं जिस राष्ट्र का राजा बनूंगा उस राष्ट्र के अंदर दानवता के चिन्ह नजर आएंगे। स्वार्थ, भोग, लिप्सा, काम वासनाएं और सिंहासन का तांडव होगा। यह संकल्प उसने किया था, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए कांधार का शकुनी दुर्योधन और उसके 100 पुत्र पूरा सहयोग कर रहे थे। सारे संसार में हाहाकार था, और पूरे संसार को उसने झुका रखा था। 18 अक्षौणी सेना उसके पक्ष में थी। संसार के, विश्व के, महाभारत 2 भाइयों की लड़ाई में विदेशी सेना आ गई थी। इतना सिंहासन का लोभ उसे, अब कौन हटाने वाला है। मानवता से सक गई सारी, उसे कौन बचाने वाला है। तब श्री नारायण गोलोकन से प्रगटे भारत आए, और हम मथुरा में वो जन्म गए थे श्री कृष्ण यदुराय। देखा मानवता नहीं, और भारत में दानव खेल, और कैसे हटाएं इस कौरव नीति को। ये तो हो गया षड्यंत्रकारी मेल। बड़ा षड्यंत्र चल रहा था राजघराने का। तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले और पांडव को चुपचाप बुलाया था, और गणपति की सिद्धि थी गीता, उसे दवा बना प्रगटाया था। दवा दुआ गीता बनी, और महाभारत के माय सारे काल कुचक्र को और सिंहासन दिया हटाए। कुरुक्षेत्र मैदान में और जंग लड़े भगवान, अर्जुन पीछे रथ में बैठा दिया गांडी उतान। गगा गा गा माता ना जायाता मा धार्यताम, शौर्यत्तम नामानाम मानवता रक्षते, दानव भक्षते कौरव कुचक्र नष्टभष्टम। श्री कृष्ण वाच्ये कर्म फल भोगंती भारत देशम जगत गुरु। श्री कृष्ण वाच्ये महाशक्ति तेजोमयी शक्ति अहम ब्रह्मास्मि।
हिमगिरी हिमालय मैं बना, गंगा में गंगा मैं बना, पीपल में पीपल मैं बना, ज्योति में ज्योति मैं बना, सूरज में सूरज मैं बना, चंद्रा में चंद्रम मैं बना, भारत की भूमि में बना। और रोग में मैं रोग बना, निरोग में आरोग्य बना। सरशक्ति बनकर गीता को अर्जुन सुनाने लग गया, और पांडव ने सुनी गीता तो अमृत भारत में झर गया। ये कौरवाना कौरव नीति श्री कृष्ण ने हटाई थी, और बांसुरी कलयुग में आकर 2021 में श्री कृष्ण ने फिर बजाई थी। जो कौरव नीति चल रही कौराना नीति को हटाना है। ये मेरा भारत देश है, इससे महामारी को भगाना है। जो करे तांडव जगत में वो बाद में पछताएगा, और राज भी हट जाएगा और ताज भी हट जाएगा। वह सम्राट खुद हट जाएगा जो अपने आप को राजा बताएगा। मानव का करे नहीं कल्याण तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। श्री कृष्ण की ये बांसुरी श्री कृष्ण ही बजा रहे, और कलयुग में गीता ज्ञान को भारत की प्रजा को सुना रहे। अमृत यहाँ पर बरसने लग गया श्री कृष्ण का, मनने लगा यहाँ पर समारोह। देखो भगवान श्री कृष्ण का ये क्या करेगा ग्रहण, ये मैं खुद चंद्रवंश में आ गया, और चाल टेढ़ी शनि की उसको भी मैं समझा गया। जो करे पाप धरा पे उसको नामो निशा मिटाइए, और कोरोना नाम की महामारी दुर्दिन भारत के हटाइए। आदेश है श्री कृष्ण का, इस रोक कोई न पाएगा। जो सुनेगा गीता किसी भी युग में वो अमर हो जाएगा। दवा भी है दुआ भी है, और रक्षा भारत की करती है। और मरते मरते भी देखो अमृत उस जीव में भर देती है। अमृत है गीता ज्ञान जानो, पान इसका कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण का नाम है अर्जुन पांडव सवार अब भारतीयों कलयुग में भी लीजिए। ये त्वम शरणम ब्रजेश की शक्ति बड़ी महान है। ये गीता नहीं है देखो कलयुग में श्री कृष्ण भगवान है। ये चक्र सुदर्शन धारी है, और रथ आत्मा को जानिए। अर्जुन बना लो आत्मा और गीता ज्ञान सुनाइए। श्रवण कर लो भक्ति को, श्री कृष्ण खुद समझा रहे। और पांडव जीतोगे आप और धर्मराज बना रहे। जो करेगा पाप 18 अक्षोणी सेना लाएगा, या कोई कौरव नीति को संसार में अपनाएगा। नामो निशा उसका धरा से अपने आप मिट जाएगा। बोले श्री कृष्ण कलयुग में ये आने वाला समय दिखाएगा। या तो मैं खुद आऊंगा या कल की अवतार प्रगटाएगा, लेकिन सुदर्शन धारी श्री कृष्ण भारत को बचाएगा। नहीं खिंचेगी द्रौपदी की चीर, और उसको बढ़ाने कन्हैया आएगा। और चाहे सतयुग द्वापर त्रेता हो कलयुग हो, उसमें भी श्री कृष्ण भारत की भार को उठाएगा। द्वापर में उठाया था गोवर्धन, चीर द्रौपदी का बचा लिया। और गीता सुना दी अर्जुन को, और पांडव को धर्मराज बना दिया। वरना सारे जगत में कलयुग देखो जाए, घर घर महाभारत है, विश्व में अणु युद्ध प्रगटाए। और सारी धरा ही कांप रही है, और पाप चढ़े हैं भारी। और घर घर में हो रही है देखो मरण मौत तैयारी। इससे बचना हो अगर तो सुन लो गीता ज्ञान। कलयुग में भी बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण के नाम का करो उच्चारण आप, अपने आप हट जाएगी ये महामारी का श्राप। महामारी को श्राप अब श्री कृष्ण खुद दे। नरक लोक पातालन में जल्दी जाओ दे। थर 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 कांपी महामारी, और 5 अक्षोणी सेना सारी। 1% धर्म था, अधर्म 99 जान। और सारे अधर्म हटा दिए कुरुक्षेत्र मैदान। सारे पापी मर गए, जीवित बचा न कोई। कौरव वंश की हार हो गई, और पांडव जय जय हो। तो 21वीं शताब्दी में पांडव फिर भारत के धर्मराज बनेंगे, राजताज मिलेगा। महामारियों का तो नामो निशान नहीं रहेगा। वो समय
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भारत और संपूर्ण विश्व में ऐसा समय आने वाला है जब अधर्म के बारे में कोई सोचना भी पसंद नहीं करेगा, कोई राजा बनना पसंद नहीं करेगा विश्व का। इतना भय फैल जाएगा संसार में, और उस भय को हटाने के लिए भगवान कलंकेश्वर का भारत में प्रकाश होगा और सारे संसार के भय को समाप्त करके और भगवान मानवता का प्रकाश सारे संसार में फैलाएंगे। अगर ऐसा न हो तो गीता झूठी जानिए और अमृत है ये ज्ञान, और संतों से जाकर पूछो तलवार में रहती म्यान। तो म्यान में ये तलवार है और इसे जपे जो कोई, कैसी भी महामारी हो क्षण में ही क्षय हो। वृहण लला अर्जुन को जानो, कैसे उठे गांडीव ये मानो। एक हाथ से धनुष उठाई और अपने गुरु पर द्रोण चलाई। द्रोणाचार्य के चरण में और गिरा अर्जुन का तीर। प्रथम प्रणाम किया गुरुवर को, आगे अब सब क्षीण। सेनापति थे भीष्म द्रोण, कौरव वंश के जान। पीछे उनके कर्ण खड़ा था और दुर्योधन गतिमान। हाहाकार मच गया भारी जब अर्जुन गांडीव ने मारी। गांडीव तीर चला अर्जुन तन रूपक वैभव पायो, और महाभारत में कौरव मर गए हर्षित भारत पायो। जैसे कोरोना में सारे संसार के अंदर मानवता सिसक रही है, आज से 5686 वर्ष पहले दानवता सिसकने लगी थी, और उसकी सिसकन को, उस पूरी कौरव नीति को ही भगवान श्री कृष्ण ने समाप्त कर दिया। वेद प्रमाण कहे वेद व्यास, अक्षर अक्षर सत्य, कभी असत्य नहीं बोलते। वेद व्यास कृष्ण के भक्त, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है वेद व्यास, और कृष्ण इसका पहले से है। वेद में तो सर्वशक्ति व्यापक होती है, वो निराकार की उपासना है। गीता भी निराकार की उपासना है, लेकिन श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की सगुण उपासना है। तो सगुण उपासन लीला जानो, और ये श्री कृष्ण की लीला मानो। अवतरण हो गए भारत में, और श्री कृष्ण भगवान वेद व्यास स्तुति करे, और राधे कृष्ण भगवान जमुना तट पर कानो आयो। राधे कृष्ण रच रहे रास में, गोप ग्वाल नचायो, और कोरोना को मार गिरायो। काली दह पहुंचायो, जैसे काली दह में नृत्य करे, और फण पे नाच नचायो, और फण के ऊपर श्री कृष्ण नाचे। द्वापर में वैसे कोरोना को नचायो, कोरोना के सांप पर, और नाचे कृष्ण भगवान। काली दह की काली मां, और मारा तीर तमाम। क्षय हो गए विषाणु, सारे कीटाणु मर जाए। श्री कृष्ण की अमृत दृष्टि फिर कभी न भारत हुआ है। भारत में अंतिम दौर में यह महामारी है, इसके बाद भविष्य भारत का उज्जवल है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जैसे कर्म वैसे फल चाखा। सारे संसार में जैसे कर्म होंगे वैसे फल भी हो, इसलिए कर्मों की प्रधानता है, और कर्मों की प्रधानता का फल चाहे राजा हो या प्रजा हो सबको भोगना पड़ता है। किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा ने जो कोई कर्म करती है, अशुभ या शुभ, उसका फल उसे मिलता है। और पूरी कौरवाना नीति को ही भगवान ने जब उनके कर्मों की अशुभता देखी तो नष्ट कर दिया था, और कोरोना की अशुभता को भी भगवान श्री कृष्ण नष्ट करते हैं। ये बैसाख मास है, मंगलवार का दिन है और सप्तमी है, और अष्टमी को तो भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है। अभी तो रोहिणी आएगी, और रोहिणी नक्षत्र भादो मास में उनका जन्म होता है। रोहिणी से भगवान कृष्ण को बड़ा लगाव है, इसलिए रोहिणी तक पत्ता साफ कर देंगे। जेठ मास में आती है, और महामारी को तड़पा तड़पा कर मारे, फिर भारत दृष्टि न पाती है।
सारे जगत से कोरोना का कर दे काम तमाम, कौरव नीति चीन की से कौरव वंश ही मान। जैसे कौरव वंश ने महाभारत किया था कुरुक्षेत्र जंगे मैदान में, उसी तरह ये कौरव वंश जैसा एक राक्षस विश्व में फिर पैदा हुआ कलयुग में, और उसने कौरव नीति चलाई और ये कोरोना चलाया। लेकिन चाल चलैया के आगे और नहीं चले ये शाम, शाम चाल में फंस गई कोरोना की जान। कोरोना तड़फा वहां सिसकत सिसकत जाए, और तड़फने लग गया और दिया मार गति पाए। उसे मार दिया भगवान ने और कहा ये लहर भक्ति की चलती है और श्री कृष्ण की लहर चलाएंगे, और भक्ति की लहर चले भारत, यहां महामारी दूर भगाएंगे। किया प्रतिज्ञा कृष्ण ने, और अगर ऐसा नहीं हो तो कल की अवतार बन श्री कृष्ण प्रकट हो, तो भगवान श्री कृष्ण खुद कलंक के अवतार बनकर प्रकट हो जाएंगे। खंबे से हो, हिमालय से हो, किसी मां के गर्भ से हो, संबलपुर में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, रज रज में हो, वृंदावन में हो, अयोध्या में हो, या चार धाम में हो, या चारों शक्तियों में हो, या कहीं भी हो, भगवान को देर नहीं लगती। जब अति आ जाती है तो फिर उस अति को समाप्त करने के लिए मां शक्ति भी आ जाती है। उस मां शक्ति का नाम है भगवान श्री कृष्ण कलंकेश्वर भगवान, जो सारे कलयुग के कलंकों को हटाने में सक्षम है, जो गोलोक में रहते हैं, जहां अमृत की नदियां बहती है, और जहां पर स्वर्णमय युग सर 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 जानो, कल्प वृक्ष गोलोक मानो, गाय वहां विचरण करे और कल्प वृक्ष गति पाए। जितनी है दिव्यात्मा गोलोकन प्रगटाए, ऐसा गोलोक है। वेद व्यास जी कहते हैं धन्य धन्य वह आत्मा जो गोलोकन में जाए, वही आत्मा चाहती है जो श्री कृष्ण जप जाए। तो श्री कृष्ण के नाम को जपो भक्त तमाम, कोरोना हट जाएगा रोहिणी रूप में मान। ये रोहिणी आने दो, भगवान कृष्ण कहते हैं कि नामो निशान मिटा देंगे, भारत का भाग जगा देंगे, और जितने गोप ग्वाल भारत में 1.25 अरब उनकी हम जान बचा देंगे। ऐसी दवा ये गीता है, कर लो अमृत पान। और गीता कलयुग में सुना रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण की वाणी थी और मिट गए कोटि कलेश। सारे भक्त जपने लगे भारत में त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश। तो आज से ही सारे संसार वासियों को यदि किसी की शरण लेनी हो तो किसी राजा की न लें, किसी प्रजा की न लें, किसी पड़ोसी की न लें, भगवान की शरण लें और भगवान पर भरोसा करें और भगवान को ही सब कुछ माने। और त्वम शरणम ब्रजेश, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक नाम श्री कृष्ण का और कैसे जप लो जाए, अजर अमर है आत्मा कभी नहीं मर पाए। इतना सा ही ज्ञान था, सूक्ष्म गीता ज्ञान, गोलोकन से प्रसारण बोले कृष्ण भगवान। वेद व्यास की शक्ति थी जो गीता दई सुनाए। गीता का आह्वान तो कृष्ण करते हैं भाई, इसलिए गीता का आह्वान या तो वेद व्यास सुना सकते हैं या भगवान श्री कृष्ण सुना सकते हैं, और किसी की ताकत नहीं। इसलिए कलयुग में ये गीता का सूक्ष्म प्रसंग मानवता और संपूर्ण जगत का तो कल्याण करेगा ही, और भारत में अमृत की बरसात कर देगा। और भारत के दुख दरिद्र को हटाने के लिए ये गीता का पाठ, ये गीता का एक श्लोक ही काफी है, जिसे प्राकृत पाली मंगल ग्रह की भाषा में बोला गया। समझ सके नहीं कोई जगत का प्राणी, कलयुग में बोल गए श्री कृष्ण ये वाणी। इस वेद व्यास की शक्ति से वाणी ने सुनाया और कोरोना के प्रकोप भारत से हटाया। धीरे धीरे हट जाए प्रकोप ये जानो, और श्री कृष्ण की वाणी कोई अमृत मानो। ये अमृत वाणी सुने सुनाए कोई, कलयुग में आगे उसकी मृत्यु न होई।
उसे बचा ले श्याम कृष्ण भगवाना। ये वाणी नहीं है अमृत इसको माना। वेद व्यास प्रणाम करे श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण कहने लगे भारत का कल्याण। ओम श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः। त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दुःखभञ्जनं मङ्गलामुखारविन्दं गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। हे ब्रजेश, कलयुग में हम भारतीयों की, हमारे राजा प्रजाओं की सबकी रक्षा करो। आपका सारा श्रेय आपको है। आपने तोकते तूफान हटा दिया, अब कोरोना भी हटा दोगे और भारत के अंदर कल्याण करके कल के अवतार के रूप में आप ही खुद प्रकट हो जाओ, ताकि भारत का नेतृत्व आपके हाथ में हो और सारा भारत और पूरा विश्व अमर हो जाए। इस अमृत कथा को सुनने मात्र से ही भारत और संपूर्ण संसार का कल्याण है। बोलो जय श्री कृष्ण।